ये देखें, मेरी पुरानी बाइट्स भी अगर आप निकालेंगे, मैं भी कुछ चैनलों पे लगातार ये चीजें कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और संघ का जो प्रबंधन है, उसके सामने कोई भी सियासी दल नहीं टिक सकता। और वो आज से नहीं है, वो पिछले 1.5 साल से 2 साल से इस काम पे लगे हुए हैं। बूथ वाइज वो जो है इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि अपनी सारी नई वोटें बने, अप टू डेट रहे अपनी सारी सूची जो है, और जहां उनको लगता है कि उनका विरोधी वोट है, उसमें उन्होंने बड़ी सेंध लगाई है और उन्होंने शाम दाम दंड भेद करके कोशिश की है कि ये वोट कटे। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, हम लोगों के पास भी आई हैं, खासकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, या जहां जिस प्रकार से आपने कहा यादव बहुतायत में है, इस तरह से ऐसी जगहों से बहुत ज्यादा शिकायतें आई हैं। और राकेश टिकैत की उस बात में दम है कि 15,000 से काउंटिंग शुरू होगी। इसमें इसमें हम दूसरी चीज एक और कहते हैं विनीता जी, कि देखिए जो जो कैंडिडेट 40,000 की लीड लेके चलेगा, 35,000 की लीड लेके चलेगा, उसी को विनिंग मानिए। अगर कोई 2,000, 5,000, 10 की लीड लेके चल रहा है, तो वो आखिर आखिर में हार भी सकता है, खासकर विपक्ष के उम्मीदवार जो है। तो इसलिए इसलिए हम इस तरह की आशंकाएं बार बार जता रहे हैं कि इस तरह की चीजें हुई हैं प्रबंधन में, इस तरह की चीजें। अब हमारा मानना यह है कि अगर कोई 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 की लीड लेके चल रहा है, तो उसका प्रबंधन में भी हराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो 2,000, 5,000, 10,000 की लीड लेके चल रहा है, तो कहाँ उसको झटका लग जाएगा, इस तरह की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ विनीता जी, जिस प्रकार से अभी मेरे जुड़ने से पहले डिस्कशन लखनऊ की सीट पे चल रहा था, और आप मानेंगे कि 9 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और हम मान के चल रहे हैं, शुक्ला जी ने भी कहा और अभी अवस्थी जी भी कह रहे हैं कि 4 सीटें आने की उम्मीद है, तो सीधा सीधा 50% से भी कम आ गई बीजेपी। तो यही परसेप्शन पूरे उत्तर प्रदेश में है। और अगर हम चौथे फेज की बात करें, तो जो पहले फेज की आप बात कर रहे हैं किसानों की, जहां से लीड लेके चली है समाजवादी पार्टी और गठबंधन, वो लीड इस चौथे चरण में बरकरार रहेगी, क्योंकि आप मत भूलिए कि किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा इस चौथे चरण में भी आता है, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर का मामला हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको याद होगा कि 20 तारीख को जब चुनाव कानपुर में और आसपास की सीटों पे हो रहा था, तो प्रधानमंत्री की रैली होनी थी लखीमपुर खीरी में, और एलआईयू की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री को वो अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी थी, क्योंकि संभावना थी कि किसान वहां पे कुछ उपद्रव कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इसको देखते हुए रैली को स्थगित कर दिया गया था। तो हमें ये मानना चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब हालत में है, और इसका नुकसान आसपास के क्षेत्रों में दिख रहा है। एक विशेष सीट का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही थी कि ये तो हम जीत ही जाएंगे, और उस पर जो पूर्व राजनीतिक है वो आपके आईपीएस हैं, वो क्या राजकेश्वर जी हैं, वो जो चुनाव लड़ रहे राजेश्वर हैं, सिंह। जी राजेश्वर सिंह, ये मान के चुनाव लड़ रहे थे, इतनी अच्छी पोस्ट से उन्होंने रिजाइन दिया, वीआरएस लिया, कि भाई मैं यहाँ से 100% जीत जाऊंगा, और अभी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब हालांकि जैसे कि शुक्ला जी ने कहा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन इसकी संभावना भी जताई जा रही है कि चुनाव बहुत मुश्किल उनके सामने आन खड़ा हुआ है, क्योंकि उनको टक्कर बहुत तगड़ी मिल रही है। तो इसलिए इसलिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किल में है, और एक परसेप्शन बन गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आंकड़ों को अगर आप दूर रख दें, एक परसेप्शन लोगों में ये बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नुकसान में है। इसके तमाम कारण है, आप कोई भी कारण गिन सकते हैं जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।